ये रास्ता बहुत ही खाली खाली सा है और बीच बीच में कहीं कहीं पे हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। वैसे पूरा ही सुनसान ये रास्ता। सारे बोलो, सब मिल बोलो, चलो जय माता दी। दोस्तों, ट्रेन से 13 घंटा की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णव देवी के धाम कटरा। और यहाँ से हमारी आगे की ब्लॉग और जर्नी दोनों शूट होगी। स्टेशन में ही आपको मिल जाती है रजिस्ट्रेशन कराने की जगह, जहाँ पे आप रजिस्टर हो सकते हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए। तो यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, दूसरा काउंटर आपको बस स्टैंड पे मिल जाएगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको सिम की सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि लोकल सिम ही सिर्फ यहाँ पे एक्टिवेट होती है, बाहर का सिम एक्टिवेट नहीं होता। तो यहाँ पे 2 प्लान था, एक तो आप 350 का 1 GB और अनलिमिटेड कॉल यूज़ कर सकते हैं 28 डेज़ के लिए, या फिर 400 का 1.5 GB और अनलिमिटेड कॉल 1 महीने के लिए। तो यहाँ पे हमने 400 वाला सिम लिया। सिम के लिए आपका आधार ID देना पड़ता है, थंबनेल पंजीकरण कराना पड़ता है और फ़ोटो देनी पड़ती है, जो ऑन कैमरा वो खींचेंगे। और यहाँ पे 2-2 मिनट पे आपको हमेशा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देगा। फिर रास्ते में ही हमें भैया मिल गए जिन्होंने हमें होटल प्रोवाइड किया। तो 2400 पे इन्होंने 2 दिन के लिए ऑफ़र दिया, पर जब बात टानते टानते 2200 पे फिक्स हुआ हमारा ये होटल। और इन्होंने गाड़ी की भी सुविधा का बात बोला है कि गाड़ी भी देंगे हमें होटल तक पहुंचाने का, स्टेशन तक पहुंचाने का और बाणगंगा तक पहुंचाने का। फिर ये गाड़ी में बैठा के हमें ले जा रहे हैं अपने होटल। तो यहाँ पे देखिए गली है, गली के अंदर ये वर्मा रेसिडेंस है जहाँ इनका ये होटल है। तो बिना देखे हमने फ़िक्स कर दिया था, बच्ची थी संग में, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो बिना देखे ही फ़िक्स कर दिया है हमने। तो चलिए अब आपको अंदर ले जाती हूँ और संग में दिखाती हूँ कि इनका रूम कैसा है। वैसे तो मैक्सिमम लोग सिर्फ घंटे के हिसाब से ही लॉकर लेते हैं, पर हमने 2 दिन के लिए फ़िक्स किया है। ज़्यादातर लोग 2-3 घंटे के लिए फ्रेशअप होने के लिए लेते हैं और उसके बाद फिर निकल जाते हैं यात्रा करने के लिए। तो ये रहा वो रूम काम चलाओ है, ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ठीक ठाक है, चला सकते हैं आप। तो ये वो रूम है, बेड लगा हुआ है, कूलर है और ये बाथरूम है। शाम को फिर हम फ्रेश होकर निकल जाएंगे। तो देखिए शाम हो चुकी है और हम फिर से स्टेशन पे आए हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन की जो ID होती है सिर्फ 6 घंटे के लिए वैलिड होती है और हमें रेस्ट करना था, तो इसलिए हम शाम को आए हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर हम निकलेंगे बाणगंगा के तरफ गाड़ी से। यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन की पर्ची जो है वो बन के तैयार है। अब हम परमिटेड है जाने के लिए। रास्ता ख़राब होने की वजह से दोस्तों ने हमें नीचे ही छोड़ दिया। अब हमें 10 से 15 मिनट पैदल चल के फिर ऊपर जाएंगे हम बाणगंगा की तरफ और वहाँ फिर सामान का चेकिंग होगा और उसके बाद फिर हम आगे चढ़ाई शुरू करेंगे। थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच चुके थे बाणगंगा चेक पोस्ट पे, जहाँ पे 500 मीटर पहले से ही लाइन लगी हुई थी चेकिंग के लिए। तो यहाँ पे फिर हमें चेकिंग कराना पड़ेगा, सारा सामान हमारा चेक होगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ने दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 लाइन डिवाइड हो जाती है, लेडीज़ की अलग लाइन और जेंट्स की अलग लाइन होती है। तो चेकिंग के बाद आगे फिर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चेकिंग जो है वो हो चुका है और हमें आगे जाने के रास्ता मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिए बहुत भारी मात्रा में भीड़ है, क्योंकि जून का टाइम गर्मी छुट्टी का होता है, तो बहुत भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। संग में यहाँ पे स्टार्टिंग में बाणगंगा में ही आपको गुलशन जी का भंडारा स्थान मिल जाएगा, जहाँ पे आप चाहे तो भोजन वगैरह फ्री में कर सकते हैं। तो यहाँ रास्ता बंद था और न्यू ट्रैक जो है वहाँ से रास्ता ओपन है, तो वहाँ भी हम आपको लेकर ज़रूर जाएंगे। संग में बने रहिएगा। संग में ही आपको मिल जाते हैं बच्चे को कैरी करने वाली ट्रॉली, जो आपको अगर आप दुकान से लेते हो खुद से कैरी करने के लिए तो 2000 आपको पे करना पड़ता है, 500 आपका चार्ज लगेगा, बाकी रिफ़ंड कर दिया जाएगा जब आप ट्रॉली उनको वापस करोगे। या तो आप संग में ट्रॉली को हाँकने वाला के संग मिल सकता है, लेकिन उसमें एक घाटा है कि आपको उनके संग दौड़ना पड़ता है। यहीं पर आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे, एक ऊपर की तरफ जाएगा जो पुराना रास्ता है, दूसरा नीचे की तरफ जा रहा है जो नया रास्ता है, न्यू ट्रैक आपको लिखा
लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम लोग नए रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि बच्चा है संग में, तो ऊपर का रास्ता बहुत ही चढ़ाई वाला है, नया रास्ता बहुत ही ईजी है, सुना है ऐसा। तो आगे देखते हैं और बताते हैं आपको। यहीं पे हमें नीचे की तरफ मिल रहा था गुलशन जी का भंडारा स्थान। हमने सोचा जाके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम उतरे तो हमें बहुत भारी भीड़ देखने को मिली। लोग बहुत सारे बैठे हुए थे खाने के लिए, और संग में ये भी लिखा हुआ था कि सामान वगैरह आप बाहर ही रखें, तो वो भी एक दिक्कत थी, इसलिए हमने प्लान कैंसिल कर लिया। वापस अब हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जाते ही बहुत कम लोग हमें नज़र आ रहे थे और बहुत ही फ्री सा लग रहा था। और आगे फिर हम बढ़ने के देखते हैं कि क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो देखिए ऊपर तरफ जिस तरफ लाइटिंग चल रही उसी तरफ हमें जाना है, और बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। तो आगे हो सकता है रास्ते में हमें लोग नज़र आए, तो यहाँ पे कम लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी व्यवस्था मिल जाती है नए रास्ते पे, होटल वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे आप नाश्ता पानी कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और उतनी नहीं मिलेगी जितना आप पुराने का रास्ते पे कभी गए होंगे तो मिला होगा, लेकिन उससे कम है। लेकिन है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का जगह नहीं मिलेगा, रेस्ट करने का जगह नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, और आगे क्या क्या है वो बताऊँगी। ये रास्ता बहुत ही खाली सा है, और बीच बीच में कहीं कहीं पे हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। वैसे पूरा ही सुनसान ये रास्ता है। तो नया वाला रास्ता मैंने इसलिए चुना क्योंकि छोटी सी बच्ची है और फिर उसके संग चढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होने वाली थी, तो इसलिए नए मार्ग से हम लोग जा रहे हैं। और ये पूरा ही खाली है, ऑलमोस्ट कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी दूर आगे आने पे हमें प्राचीन गुफा मिला हनुमान जी का, जिसमें बहुत अंधेरा था, इसलिए हम ऊपर नहीं गए। नए ट्रैक पे बना हुआ है ये नया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद फिर हम पहुंच गए ताराकोट का रास्ते में। वहां आप डायरेक्ट ऑटो से भी जा सकते हैं, तो आपको 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो बना हुआ रास्ता है वो कवर हो जाता है, हमें पता नहीं था। तो आप चाहे तो सीधा यहाँ पे ऑटो करके आ सकते हैं, और संग में सीधा आप यहीं पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बैग चेकिंग करा सकते हैं। रास्ते से चल रहे हैं तो यहाँ पे प्रसाद केंद्र है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। आगे का पता नहीं कि आगे में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मैं आपको अवश्य अपडेट करती रहूँगी। तो यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। यहीं पे हमें ये स्टॉल मिला जहाँ पे आपको बर्गर, सैंडविच और चाय कॉफ़ी की सुविधा मिलती है, क्योंकि इवनिंग का टाइम था और स्टार्टिंग जर्नी में 2-3 किलोमीटर हम आ चुके थे, तो हमें भी भूख लग रही थी। तो यहाँ पे हमने बर्गर वगैरह खरीद के 10 रुपये की चाय मिल रही, 20 रुपये करके चाय मिल रही थी, और 40 रुपये करके बर्गर हमें मिला था, तो हमने लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जहाँ देख रहे हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम भीड़ दिखाएंगे। वो भीड़ जो है वो आईडी के लिए है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जो सीधा ताराकोट आके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उनकी आईडी बनने की ये लाइन थी। और यहीं पे आपको दूसरा चेक पॉइंट मिल जाता है, आगे भी आपको दूसरा चेकिंग पोस्ट पार करने के बाद आगे बढ़ने दिया जाएगा। बाहर निकलने के बाद, चेक करवाने के बाद हमें इस तरह का ब्रेंचेस दिखाई दिया, जहाँ पे आप उसे ओपन करके बैठ सकते हैं। बैठने के बाद फिर से फोल्ड करके आप रख सकते हैं। तो नई नई चीज़ें आपको नए वाले ट्रैक पे देखने को मिलती है। और उससे भी अच्छी बात, अभी रात के 9 बज रहे हैं और मौसम का अपडेट ये है कि हमें बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही है, उल्टा हमें गर्मी लग रही है चलते हुए। और नए मार्ग से बहुत ही कम भीड़ है, फिर भी हमें गर्मी लग रही है। और पुराने वाले रास्ते में तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, तो पता नहीं उसमें क्या होता। जय जय के घर जा रही है? नहीं। अच्छा, हाँ, जय जय के घर जा रहे हैं ना? जय जय के घर जा रहे हैं। चलो, जय माता दी, जोर से बोलो, सारे बोलो, सब मिल बोलो। चलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
नए ट्रैक में फिर एक नई चीज़ हमें मिली, वो थी नवग्रह का मंदिर, जो आपको सीढ़ी का रास्ता बना हुआ था। यहाँ से आप सीधे ऊपर भी जा सकते हैं। इस पूरे नए रास्ते में सिर्फ एक ही आपको सीढ़ी का रास्ता मिलेगा, जो ये नवग्रह की मंदिर थी। संग में यहाँ पे नए नए नल लगे हुए थे, जो बटन से टैप करने पे पानी गिरे तो पानी थोड़ा भी वेस्ट नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे बनी हुई थी। पानी की सुविधा बहुत अच्छी थी, बहुत फिल्टर किया हुआ साफ़ था। और रात का नज़ारा माता के भवन से तो आप पहले भी देख चुके होंगे। जब भी हम जाते हैं तो ये देखने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये लाइटिंग जगमगाता हुआ सा, तो मैंने सोचा इसका भी वीडियो बना दूँ। थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे इस तरह का पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना सा। तो यहाँ पे लोग आते हैं बैठने वगैरह के लिए, और संग में जितने भी अपने जो पट्टी वट्टी बांध के जाते हैं वो इस पेड़ पे बांध के जाते हैं। हो सकता है कोई मन्नत वगैरह वाला पेड़ हो, तो पता नहीं था। तो अब हम तारा की कोट जो है वो कर चुके थे, और संग में हमें यहाँ पे मिला वैष्णव देवी का लंगर। तो यहाँ पे हम लंगर के लिए रुके हैं और अंदर लेके जाते हैं आपको कि लंगर में हमें क्या क्या मिला है। तो अगर आप पैसा इस पे चढ़ाना चाहते हैं खाना खाने के बाद, तो आप पैसा चढ़ा सकते हैं जो आप चाहे, जो आपकी इच्छा हो। तो फिर इसके लिए भी हमें लाइन में लगना था, तो लाइन में लगे हम, और फिर हमें खाने में दिया गया दाल चावल और सब्जी। तारा कोट में भरपेट भोजन करने के बाद फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही आपको मेडिकल की सुविधा भी मिल जाती है नए वाले रास्ते पर। तो यहाँ मेडिकल्स के लिए डॉक्टर और अवेलेबल रहते 24/7, और उसी के थोड़ी देर बाद हमें कैफ़े डे मिल गया, जहाँ पे आप कॉफ़ी पी के फ्रेश हो सकते हैं। और इसमें भी बहुत चढ़ाई है। हाँ, थोड़ी थोड़ी प्लेन है, उतनी नहीं है जितने पुराने वाले में है, लेकिन फिर भी हालत ख़राब हो गई। अभी तो अर्धकुमारी भी नहीं पहुँचे हैं, एकदम से हालत टाइट लग रही है। और वृंदा उसके पापा आगे आगे चले गए, मैं पीछे पीछे आराम से धीरे धीरे जा रही हूँ। तो दोस्तों 7 घंटे लग गए हमें अर्धकुमारी को पार करने में बच्चे के संग, और अभी हम एक रास्ते से भवन के तरफ निकलेंगे। देखिए ये वाला भवन के तरफ अब हम निकल रहे हैं, और लंबा पड़ता है ये मार्ग, पर आपको चढ़ाई में आसान होती है बच्चे के संग। ट्रॉली वगैरह आप चला रहे हो, नए रास्ते में आपको आसानी पड़ेगी। नए रास्ते से भी आपको 2 रास्ते मिल जाते हैं, एक तो हेमकोटी के तरफ जाता है, दूसरा सांझी छत के तरफ जाता है। तो हेमकोटी वाले रास्ते पे हम जा रहे थे, और अपडेट मैं आपको बता दूं कि ठंडा बिल्कुल भी नहीं है। आधा से ज़्यादा रास्ता हमने पार कर लिया था। बच्चे तक को ठंडा नहीं लगेगा तो स्वेटर मत लेके जाइए प्लीज़। और उसके बाद हमने आरती की बुकिंग कराई थी, तो लास्ट में हम पहुँच गए सबसे ऊपर कालका भवन में, जहाँ माता का भवन भी है। तो कालका भवन लिखा हुआ था, जो दुर्गा भवन के ठीक सामने था, लेकिन यहाँ पर ना उन्होंने बहुत घुमाया हमें। एक तो हम थक के आए थे चढ़ के, ऊपर से हमें सीढ़ी चढ़वाई इन्होंने 2-3 फ्लोर के हिसाब से, और फिर बाद में बोले कि आपको दुर्गा भवन रिटर्न जाना पड़ेगा। फिर हम नीचे फिर उतरे, फिर हम दुर्गा भवन गए। दुर्गा भवन में जहाँ पे हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है, वहीं पे हमें टोकन मिला। टोकन के संग हमें प्रसाद दिया गया, और हमें फिर लॉकर भी दिया गया फ्री में, और वहीं पे हम नहाए धोए, और उसके बाद ही हम आगे बढ़े माता के दर्शन करने के लिए। हमें लाइन लगाया गया और सीधे मंदिर के हॉल में हमें प्रवेश करा दिया गया, तो हमें लाइन नहीं लगना पड़ा। जय माता दी दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि आगे का वीडियो जो है हम शूट नहीं कर पाए, कि आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हम वापस आए, और क्या क्या हम कर सकते थे और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो वो शूट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा बैटरी जो है फ़ोन का वो डेड हो चुका था, और दूसरे फ़ोन में हस्बैंड के फ़ोन में बहुत ही कम चार्ज था, जो इमरजेंसी के लिए हमें बचाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका अलग सा वीडियो मैं शूट करके आपको सारी डिटेल दूँ, जो उस वीडियो में मैं नहीं दे पाई। तो सबसे पहली बात कि हम लोग नहा धो लिए थे, जहाँ तक आपको मैंने पूरी डिटेल दे चुकी हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि 2 नंबर गेट से, वहीं बगल में ऊपर में 2 नंबर का गेट था, वहाँ से हमें इंटर करा दिया गया। माता के भवन के सीधा हॉल में इंटर हमें होता है। इंटर होते ही हमें इस तरह का स्त्रोत संग्रह दिया जाता है माता का, भगवती का, जिसका पाठ आपको आरती के टाइम में कराया जाता है। संग में सर पे ढकने के लिए इस तरह का कपड़ा दिया जाता है जय माता दी का, तो ये दिया जाता है। और प्रसाद आपको बुकिंग के टाइम में ही इस तरह का दे दिया जाता है। जितने % की बुकिंग होती है उतना प्रसाद भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह के प्रसाद का भी व्यवस्था हो जाता है। लॉकर वगैरह मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि लॉकर भी मिल जाता है, और नहाने की व्यवस्था वहीं पे सब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय जो गर्मी छुट्टी चल रही है, तो उसमें 3 से 4 घंटे आपको लाइन में आरती के लिए
खड़ा, मतलब आरती के लिए सॉरी, दर्शन के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, जिससे हम बच गए, हमें उतना लाइन नहीं लगाना पड़ा। और वहाँ पे 1.5-2 घंटे जो आनंद प्राप्त हुआ उसके लिए 2000 क्या 50,000 भी कम है। मतलब जो आपको शांति मिलते हैं वो कहीं नहीं मिल सकती। जैसा कि आप घर में भी टीवी में देखते होंगे, MS श्रद्धा वन पे ये देता रहता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो रंगिया मेरा दा मोती मंगिया देखो मेरा दा मोती मंगिया हुन छट दे सोच विचार हुन छट दे सोच विचार हुन छट दे सोच विचार तेरा केड़ा मुल लगेड़ा तेरा केड़ा मुल लगेड़ा तेरा केड़ा मुल। हमारा फिर जितना भी होता है, जैसे कि टीवी में होता है, स्तोत्र कराया गया, 2 भजन कराए गए, फिर थोड़ा सा ज्ञान की बातें हुई। उसके बाद फिर मैया का आरती होने के बाद फिर कन्या खिलाई जाती है। कन्या खिलाने के बाद फिर हमें दर्शन करने के लिए भेजा गया। तो फिर उसके बाद हम लोग गुफा में गए, मैया का दर्शन किया, पिंडी माता दर्शन किया हमने। दर्शन करने के बाद हम बाहर आए। बाहर आने के बाद दोस्तों हमने अपना लॉकर से सामान लिया, और सामान लेने के बाद हमने सोचा था भैरव बाबा का दर्शन करेंगे, रोप वे से हम दर्शन करेंगे। लेकिन उस दिन आई थिंक भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने बोला कि ख़राब है। और जहाँ तक खबर आई कि ख़राब नहीं था, पर हो सकता है ख़राब हो जो हो, बट उस दिन हमारा नसीब अच्छा नहीं, मतलब वैसे तो बहुत अच्छा था कि माता का दर्शन किया था हमने, और पर भैरव बाबा का नहीं कर पाए क्योंकि बच्चा संग में था, और बच्चे को लेकर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और भैरव बाबा का जो चढ़ाई है वो और भी खड़ी चढ़ाई है, माता का दर्शन से भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है भैरव बाबा की। तो हम वहाँ पे नहीं जा पाए और नहीं गए, हमने कैंसिल कर दिया कि अगर बाई चांस गलती से पैर लड़खड़ा जाता है तो हम भी गिरेंगे, बच्चा भी गिरेगा। तो हमने नीचे से ही माफ़ी मांग ली। इससे पहले हम 2-3 बार जा चुके थे, तो इस दर्शन कर चुके थे, तो इसलिए हमने नीचे से ही माफ़ी मांग ली कि अगली बार आएंगे तो फिर दर्शन कर लेंगे। तो रोपवे ख़राब था जिसके कारण हम नहीं जा सके थे। रोपवे का जो है वो रास्ता आपको नीचे ही, जैसे जिस तरफ से आप चढ़ते हो उसी तरफ आपको रोपवे का रास्ता, टिकट का रास्ता मिल जाता है। वहीं पर टिकट काउंटर है, भोजनालय है उसके बगल में टिकट काउंटर है, वहीं पे आप टिकट कटा सकते हो। 100 रुपये करके टिकट होता है पर हेड का, बच्चे का भी टिकट लगेगा आपको। तो वहाँ से आप 5 मिनट में दर्शन के लिए जा सकते हो। पर बैड लक था उस दिन हमारा, तो नहीं हो पाया था भैरव बाबा का दर्शन। फिर हम नीचे की तरफ आए, और मैं आपको बता दूं कि जाते वक्त जब हम गए थे वो नए रास्ते से गए थे, पर आते वक्त हस्बैंड ने सोचा कि 2-3 घंटा का जो है, मतलब 2-3 किलोमीटर का जो गैप है वो हम कवर अगर नहीं करना चाहें तो हम नए पुराने वाले रास्ते से ही जाते हैं ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन वो बिल्कुल ही गलत डिसीज़न था मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग जब नीचे उतरना स्टार्ट किए तो इतने घोड़े, इतने पालकी वाले इतने थे, क्योंकि दिन का टाइम था। चढ़ाई लोगों जो मतलब संसाधन के द्वारा चढ़ाई करना चाहते हैं, जो उनको पैदल ज़्यादा नहीं चलना होता है, जो घोड़े और पालकी के सहारे जाना चाहते हैं, वो ज़्यादातर लोग दिन को ही चढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पैदल जाने का कोई लफड़ा नहीं रहता है। वो लोग पैदल नहीं जा रहे थे, तो वो लोग घोड़े, और घोड़े की संख्या इतनी ज़्यादा है वहाँ पे पुराने वाले रास्ते में कि आप एक कदम नहीं रख सकते हो। ऊपर से बीच में डिवाइड कर दिया गया कि एक तरफ घोड़ा चलेगा, एक तरफ इंसान चलेंगे। इंसान वाले में आपको बच्चे वाली ट्रॉली मिल जाती है, पालकी मिल जाती है। तो कॉमनली जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो जा रहे हैं, जो थके हुए निकल रहे हैं नीचे के तरफ, एक तो पैर स्टॉप नहीं होता जब आप नीचे के तरफ जाते हो, पुराने वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा ही चढ़ाई रहती है तो पैर स्टॉप नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, पालकी वाले का चौड़ा चौड़ा रहता है तो लोहा लगने का डर लगता है। फिर वो लोग अटकेंगे नहीं, आपको हटाएंगे, चाहे आप कहीं भी जाओ, इस साइड जाओ, उस साइड जाओ, घोड़े से जाके भेड़ो, कहीं भी जाओ, लेकिन वो नहीं अटकेंगे, उनको चलना ही रहता है। वो ट्रॉली वाले जो बच्चे को लेकर जाते हैं उन्हें भी चलना रहता है, वो भी आपके लिए नहीं रुकेंगे। तो सारा जो है वो आपको मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे बुरा रास्ता मुझे जाते वक्त लगा, क्योंकि जाते वक्त ना नया वाला रास्ता ही बेस्ट है, खाली है पूरा, अच्छा लगेगा, फ्री हवा भी आएगा, आप आराम से, स्मेल भी नहीं आएगा, क्योंकि पुराने वाले रास्ते पे बहुत ज़्यादा गंध थी।
घोड़ों की पॉटी की पूरी स्मेल आएगी। आप सांस लेते रहोगे ना, 3 घंटा 4 घंटा, आपको 5 घंटा लग ही जाता है उतरने में, और इतनी स्मेल आती रहती है ना, 5-6 घंटे आप कंटिन्यू लेते रहोगे ना, तो पूरा दिमाग जो है ना वो ख़राब हो जाता है, और पूरा व्यवस्था पूरा हिला हुआ है उधर का। तो मेरे ख्याल से तो नया रास्ता ही बेस्ट है, चढ़ने के लिए भी उतरने के लिए भी। बस एक इसमें घाटा होता है कि चरण पादुका माता के दर्शन नहीं हो पाते हैं, बाकी आपको प्रॉपर जो है व्यू मिलेंगे। अच्छा, आप हंसते खेलते उस रास्ते से जा सकते हो, अगर बच्चे के साथ हो, बूढ़े के संग हो, या फिर आप कपल में हो, तो आप इंजॉय करते हुए ऊपर माता का दर्शन करने के लिए जा सकते हो। तो मेरे लिए बेस्ट था कि पुराने वाला नया वाला रास्ता ही अच्छा था। जाते वक्त बहुत अच्छा लगा मुझे, आते वक्त थोड़ा सा ये लगा क्योंकि घोड़ों वाले ने बहुत ही जगह कंजेस्टेड कर दिया है, बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं, तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप नए रास्ते को चुनें। नया रास्ता अच्छा है, 2-3 किलोमीटर लंबा है, वो भी आप शॉर्टकट कर सकते हो ताराकोट तक डायरेक्ट। आप अगर ऑटो ले लेते हो तो वो भी आपका मैनेज हो जाता है, तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। बस दिक्कत ये है कि आपको सीढ़ी नहीं मिलेगी, नए वाले रास्ते पे बिल्कुल भी सीढ़ी नहीं मिलेगी, आप ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा, बाय फुट आपको जाना पड़ेगा, सीढ़ी बिल्कुल नहीं है। और अर्धकुमारी तक आप चाहे तो गाड़ी कर सकते हैं, टैक्सी की भी सुविधा हो गई है, तो अर्धकुमारी तक आप टैक्सी भी कर सकते हैं। प्री बुकिंग होता है, ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लीजिए, वहाँ पे आपको बुकिंग करने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं मिलेगी टैक्सी वाली के। तो अर्धकुमारी तक आधे रास्ते तक आने का और जाने का प्री बुकिंग हो जाता है, आपको घर बैठे ही करवाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको व्यवस्था बाय चांस ही मिलेगी, मतलब भीड़ इतनी होती है कि बाय चांस ही आपको मौका मिले। तो ये था डिटेल। आपको ये डिटेल कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी, दर्शन करके आइए, बहुत आनंद मिलेगा आपको।